पूजनीय माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग, ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी जिंदगी में जोड़ते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत जरूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। कितना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी। परमात्मा की साया जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की जरूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की। सबसे बड़ी देन। और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है और जो आज कर रहे हैं उसका फल भोग आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे हमारा जीवन बड़ा सुंदर, और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गए, प्रेजेंट विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ये पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को निलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव, फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फायदा बहुत जबरदस्त है पर यह शारीरिक पूजा है। मन अपने काम में लगा रहता है और शरीर मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से।
उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है, और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है, जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं, और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है। सबसे पहला काम जो साधक है, सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई वे राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। दो बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा सुख हो, उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए। अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सशरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सशरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं, और ये ख्याल करें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। आपका इष्ट जो आपकी आंखों के सामने हमेशा आता है, उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए। और जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए, अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए, दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार 1 मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखी, उन विचारों में कमी आएगी। और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी, जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा। और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा। मन खुश, आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। समाज खुश, दूसरे वो भाई हैं,
जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, वो नाम को चुने, बड़े प्यार से बैठिए और ये सुख आसन से और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे जैसे चीजें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे आपका मन, हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही, हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नजदीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। तेरे बिन सूने नैन हमारे, तेरे बिन सूने बाट तकत गए सांझ सकारे, है तेरे बिन सूने नैन हमारे, तेरे बिन सूने। रात जो आए ढल जाए प्यासी, रात जो आए ढल जाए प्यासी, दिन का है दूजा नाम उदासी, निंदिया न आए, निंदिया न आए अब मोरे द्वारे, तेरे बिन सूने नैन हमारे, है तेरे बिन सूने। जग में रहा मैं जग से पराया, जग में रहा मैं जग से पराया, साया भी मेरा मेरे पास न आया, हंसने के दिन भी हंसने के दिन भी रो के गुजारे, तेरे बिन सूने नैन हमारे, है तेरे बिन सूने। ओ अनदेखे ओ अनजाने, ओ अनदेखे ओ अनजाने, छुप के न गाए प्रेम तराने, कौन है तू कौन है तू मोहे कुछ तो बता
नैन हमारे तेरे बिन सूने, ओ अनदेखे ओ अनजाने, छुप के न गाए प्रेम तराने। कौन है तू ओ, कौन है तू मोहे कुछ तो बता रे, तेरे बिन सूने नैन हमारे है तेरे बिन सूने। बाट तकत गए सांझ सका रे, है तेरे बिन सूने नैन हमारे तेरे बिन सूने।
श्री ब्रजमोहन वचनामृत भाग 1 परिच्छेद 1 प्रथम दर्शन। स्थान T34 अतुल गौर नई दिल्ली। समय सन 1948। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुण्य सुचंद्र विकर्णिका। श्री कालिंद्री के पश्चिमी तट पर उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नामक जिला है। यह बस्ती बहुत पुरानी है और ऊंचे किले पर बसे होने के कारण बुलंदशहर के नाम से प्रचलित है। यह हिंदू मुसलमानों से हिली मिली बस्ती है। कहीं कहीं मुसलमान सूफी संतों के मकबरे नजर आते हैं, जिससे ज्ञात पड़ता है कि सूफी फकीरों का अच्छा प्रभाव इस बस्ती में अरसे से रहा है। यहीं परम संत महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज आजकल रहते हैं। आप पुलिस ऑफिस में ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और पोस्ट पुलिस में बड़े बाबू हेड क्लर्क हैं और मोहल्ला ईटा रोडी में रहते हैं। आप मुसलमानों में सूफी जैसा हिंदुओं में ददाई महाराज के नाम से विख्यात हैं। दास अपने पूजनीय चाचा जी श्री मोहन लाल जी के साथ संध्या समय पहले उनके दर्शन करने गया। देखा श्री दद्दाजी महाराज नीचे फर्श पर लगे बिस्तर पर शांत मूर्ति बने कुछ काम कर रहे हैं। डेस्क सामने लगा है और कुछ फाइलें खुली रखी हैं और कुछ एक लाल रंग के कपड़े में बंधी हैं। 2-4 और व्यक्ति भी चुपचाप एक तरफ बैठे हैं। कमरे में मानो शांति दौड़ रही है। आपके चेहरे से तेज टपक रहा है। मालूम होता है फाइलों पर लिखते लिखते कुछ और भी करते जाते हैं, जो कमरे को और उसमें बैठे व्यक्तियों को एक शांतिपूर्ण मौज में डुबाता सा प्रतीत होता है। अनोखी महफिल। स्थानीय चारोड़ी बुलंदशहर 1952। वंदं गुरुपदे पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मूरी में चूर्ण चारो सामान्य सकल भव रुचि परिवारो। आधा घंटे में ही आपने कामकाज समाप्त किया। प्रस्ताव डेस्क एक तरफ रख दिए गए। इसी बीच में 2-3 व्यक्ति और तशरीफ ले आए। लगभग 5 या 6 सज्जन सब उपस्थित थे। आपने आंखें मीच ली और एक अजीब अवस्था में डूब गए। चेहरे पर अधिक तेज मालूम होने लगा और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ध्यान में गहरे डूब गए हों। उधर आए सज्जन भी धीरे धीरे सोए से प्रतीत होते थे। एक साहिब तो कुछ हल्के हल्के खर्राटे भी ले रहे थे। दास बड़े गौर से दद्दाजी महाराज को देखता रहा और सोचता रहा, स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है, चेहरे पर लाली है, तेज भी है, परंतु भेष बड़ा विचित्र है। दाढ़ी है परंतु कुछ मुसलमानी ढंग की है। टोपी चौड़ी बाढ़ की ऐसी है मानो लखनऊ के नवाब खानदान से हों। सर्ज का गरम खाकी रंग का कुर्ता सा, फिनले की बारीक सफ़ेद धोती आदि उन हिंदुस्तानी वेशभूषा सा आदि मुसलमानी। शायद यही कारण है कि आपको कुछ लोग सूफी जी कहते हैं। कमरे में अनुपम शांति प्रवाह धारा बह रही थी। सभी आंखें नीचे आनंद सागर में डुबकियां ले रहे थे। दास ही केवल आंखें खोले सब कुछ देखने में ही लगा था। लगभग आधा घंटा बाद आप कुछ हिले और फिर निम्न अशरार बड़े मधुर कंठ से गाए। मैं छलकती रहे साकी तेरे पैमाने से, रिंद बन बन के निकलते रहे मैं खाने से। दिल के आईने में रसने दे सरूरे अब्दी, साकिया आने दे छनती हुई पैमाने से। अपने महबूब की आगोश नज़र में छुपकर, दिन रात रहते हैं या पिए बेपिए मस्ताने से। शमारू यार से रोशन है हकीकत जाना, जान सारी का सबक मिलता है परवाने से। खुल गई दिल में हकीकत मेरे 2 आलम की,
पर तवे जलवे दीदार के पड़ जाने से फिर उन्हें उनमनी सी अवस्था में डूब गए। दास सोच रहा था, गला तो बड़ा सुरीला है, गला की भी बड़ी सुंदर है, चेहरे पर तेज भी ध्यान में जाते ही एकाएक बढ़ जाता है। आदमी तो बड़े नेक व सदाचारी मालूम होते हैं, लोग इन्हें महात्मा कहते हैं। हो सकता है ऐसा हो, परंतु ये तो गृहस्थी हैं, इनके स्त्री भी है और महात्मा। दास इसी उधेड़ उनमें पड़ा था कि आपने फिर मधुर कंठ से गाना, नीचा दर डार मन तो नीचा दर डार मन तो अपनी ओर निहार। प्रेम नगर में राम बसे रासिया सुरत की धार। लसन तेज मन देख हिरानो बैठो आसन मार। मन तू अपनी ओर निहार। तीन सांस के डाले लंगर नैया है मझधार। आस गए हो सतगुरु की हित सो हो जाए बेड़ा पार। मन तू अपनी ओर निहार। पचरंग चुनरी रसिक स्यानी ओढ़ चली ससुराल। ठाम गाम सब तजो आपनो एक प्यासन प्यार। मन तू अपनी ओर निहार। ऋषि मुनि और पीर पैगंबर कहत पुकार पुकार। प्रेम साच श्रद्धा बिन नाही सरल सुगम भंडार। मन तू अपनी ओर निहार। विषय वासना के आनंदी मिथ्या जन्म बिगार। मानुष गरीबे न फिरे कर ले हरि सो प्यार। मन तू अपनी ओर निहार। दास फिर सोचने लगा, सुना है कि भगवान बिना ब्रह्मचर्य साधन के नहीं मिलते। भगवान तो क्या संसार का कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना ब्रह्मचर्य साधन के सुलभ नहीं है। आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर महात्मा गांधी जी तक ब्रह्मचर्य की महिमा प्रत्यक्ष प्रमाणित है। ये ब्रह्मचारी तो नहीं है, चाहे जो भी हों। परमात्मा के नाम पर लोगों ने अनेक मठ बनाए हुए हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। भगवान ही बेहतर जाने। दास के चाचा जी मोहनलाल जी तो बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ, यह तो अवश्य है कि जब से सोहबत में गए हैं तब से चाचा जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया है। 14 वर्ष की आयु में पड़ी हुक्का व बीड़ी की आदत अब 50 वर्ष की आयु में छूट गई है। बिना हुक्का पिए टट्टी नहीं उतरती थी, अब ताजे पानी के एक गिलास से काम हो जाता है। हर तीसरे दिन शराब का दौर चलता नजर आता था। अब न मालूम किस मौज के नशे में चूर रहते हैं कि अधिकतर एकांत ही पसंद है। दास के हृदय पर इस असंभवी परिवर्तन की गहरी छाप है। दास इन्हीं विचारों में व्यस्त था कि दत्ताजी महाराज ने आंखें खोल दी। धीरे धीरे सभी सचेत होने लगे, मानो सोकर उठे हों। इतने में एक वयोग वृद्ध दाढ़ी वाले सज्जन अपनी छड़ी के सहारे उठे और दत्ताजी महाराज के पास पहुंचकर साष्टांग भूमिस्थ प्रणाम किया। आपकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। श्री दत्ताजी महाराज, अरे पंडित जी महाराज, ये तो गृहस्थ का कुत्ता है। पंडित जी ने खड़े होते हुए कहा, सब भ्रम नाश हो गया, गुच्छी खुल गई। अब तक के वाद विवाद था दृश्यता के लिए क्षमा करें और अपने चरणों में बनाए रखें। दत्ताजी महाराज इस आशी पूर्णवासी दासनदास के लिए भी दुआ करते रहिए। पंडित जी हाथ जोड़ते हुए तथा बार बार झुकते हुए बैठते हैं। श्री मोहनलाल जी, दत्ताजी महाराज आज तो बड़े ही फैज की बारिश की है। दत्ताजी महाराज, मालिक का फजल है, यह सेवक किस योग्य है। श्री मोहनलाल जी, सरकार एक प्रार्थना थी। दास की ओर इशारा करते हुए, यह भतीजा है, अगर इस पर भी कुछ दया हो जाती तो कुछ इसे भी बता देते। दत्ताजी महाराज दास की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, हाँ, ये आजकल कहाँ है। श्री मोहनलाल जी, ये आगरे में है, तार घर में टेलीग्राफिस्ट है, बड़े दिनों की छुट्टी में आया है। वो यहीं पर है, बच्चों को लेने आया है।
दद्दाजी महाराज अच्छा अच्छा, सतपाल जी का बड़ा भाई है, ठीक है। हाँ पेशकार साहब, हमारी निगाह है, अभी तो इनके खेलने खाने के दिन हैं, आप चिंता न करें, मालिक चाहेगा तो अपने आप जब समय आएगा तो आ जाएगा, हमारी नज़र है। कुछ समय निस्तब्धता के बाद श्री मोहनलाल जी, सरकारी इजाज़त हो तो चलें। दद्दाजी महाराज, मुनीम जी पानी पीजिएगा। मुनीम जी सरकार पी लेंगे। दद्दाजी महाराज, ओंकार ओंकार, कालीचरण दद्दाजी महाराज का मुलाजिम, साहब भैया तो सो गए हैं। दद्दाजी महाराज, अरे भाई पानी 2-4 गिलासों में ले आओ। पानी आया, सब भाइयों ने पिया और फिर सबने चरण छूकर भूमिष्ठ प्रणाम किया। केवल दास ही ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सबको ही लगभग डिप्टीगंज जाना था, सभी धीरे धीरे सड़क पर चल दिए। रास्ते में श्री मोहनलाल जी, कहो भाई यशपाल क्या देखा? अच्छे आ गए, दद्दाजी महाराज के दर्शन हो गए, बड़े कामिल फ़कीर हैं, ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। पंडित जी बड़ा वाद विवाद किया करते थे, आज ठीक हो गए, सब ज्ञान भूल गए, पर पंडित जी हैं तलाशी, सच्चाई को मान गए, कट हुज्जती नहीं है। दास आदमी तो अच्छे मालूम पड़ते हैं, शरीर पर तेज भी है। श्री मोहनलाल जी, आदमी नहीं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, हमारे गुरु महाराज के सबसे बड़े लड़के हैं, हमें तो अपने भाई की तरह ही मानते हैं, हमारे ऊपर तो बड़ी दया कृपा है। दास मौन हो सोच रहा था, महात्मा और गृहस्थी होंगे, हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग यूँ ही विख्यात हो जाते हैं। वैसे तो मालिक मालिक करते हैं मुसलमानों की तरह, और यह फैज क्या चीज़ है? शायद सुरीली आवाज़ से ही मतलब होगा, या समा बांधने को कहते होंगे। इन्हीं विचारों में व्यस्त दास घर पहुंचा और निद्रा देवी गोद में विलीन हो गया। सोते
अधर्मी कुटिल कामी जानते आश्रय दिया गृहवासी गुरुदेव जी निज दास मुझको कर लिया अंतिम विनय है आपसे पूरन गुरु पूरन पिता तब चरण पर हो शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा हे दीना बंधु दयालु भगवन दुख भये संशय हरन जग मोह जाल कराल है आया प्रभु